हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास की मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 1 और इसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था जो रिलेशन के ऊपर था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन को पढ़ने जा रहे हैं। उसमें देखेंगे रिफ्लेक्सिव फंक्शन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। अगर कोई रिलेशन आपका आरएसटी यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले हमें समझना है रिफ्लेक्सिव को, देन सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आप इन तीनों के हेल्प से समझ जाएंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन कौन सा है। तो सबसे पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन, यानी कि जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इफ ए रिलेशन, आप कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें लिखते जाइएगा, इफ ए रिलेशन हैज नो एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। और इस रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, r इक्वल टू 5। अभी इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एम्प्टी रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी से रिलेट करके एक रिलेशन होता है दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। इफ रिलेशन हैज ऑल द एलिमेंट्स, अगर किसी रिलेशन में सारे एलिमेंट ले लिए गए हैं तो उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब इन दोनों रिलेशन को दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल लिखा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज स्कूल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है बॉयज स्कूल यानी लड़कों के स्कूल में एक सेट है ए जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर ये बॉयज का स्कूल है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो सारे बॉयज ही होंगे। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखिएगा पहले स्टेटमेंट से। आगे लिखा है सो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाई आर इक्वल टू, इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ पे लिख के, R equal to A comma B such that A is sister of B. A is sister of B. A जो है वो B की सिस्टर है, ये ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको प्रूफ करना है कि एम्प्टी रिलेशन है या यूनिवर्सल रिलेशन है या किस तरह का रिलेशन है। जरा बताइएगा, जो आर रिलेशन है वो एक बॉयज स्कूल के बॉयज का रिलेशन है, जबकि यहाँ पे जो रिलेशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो ए है वो बी की सिस्टर है। अब जरा बताइएगा, अगर एक बॉयज स्कूल है उसमें कोई लड़की हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। तो ए है वो बी की सिस्टर नहीं हो सकती, इसका मतलब ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो रिलेशन हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 5, यानी कि रिलेशन इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये ए है वो इस बॉयज स्कूल का स्टूडेंट है तो वो लड़की नहीं हो सकता, और लड़की नहीं है तो ये बी की सिस्टर भी नहीं हो सकती है। इसलिए ये बी जो यहाँ पे दिया गया है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो एम्प्टी रिलेशन हो गया। आई थिंक आपको एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल समझ आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ पे दिया गया है अगला एग्जांपल, आर डेज इज इक्वल टू ए कामा बी such that the difference between heights of A and B is less than 3 मीटर। दो बॉयज ले लिए गए इस स्कूल के, एक A और B, इन दोनों की हाइट निकाली गई। जरा बताइए, अगर सबसे ऊंचा बच्चा होगा तो वो कितने लंबा हो सकता है? बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा, मान लो 10 फीट का हो गया। और दूसरा भी अगर सबसे छोटा है तो मान लो वो 5 फीट का हो गया। तो दोनों का अगर रिलेशन डिफरेंस करें तो वो कितना आएगा? 5 फीट। यानी मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है? 5 फीट। 5 फीट का मतलब होगा लगभग 2.7 मीटर के आसपास। यानी दो स्टूडेंट के बीच में अधिक से अधिक जो डिफरेंस हो सकता है उनकी हाइट्स का, वो 2.7 मीटर हो सकता है। बट यहाँ पे बोला गया है कि इन इन दोनों की जो हाइट्स है, सॉरी, ये 2 मीटर से भी कम होगा, 1.7 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में लगभग 3.33 फीट होते हैं। तो यहाँ पे ये 5 फीट है, यानी कि 1.5 मीटर के आसपास होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जो हाइट्स हैं वो 3 मीटर से कम है, जो हाइट्स का डिफरेंस है। जरा बताइए, हाइट का डिफरेंस हमेशा ही 3 मीटर से कम होगा, तो ये कैसा रिलेशन हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। फिर से इसको समझते हैं कि दो स्टूडेंट हैं, उनकी हाइट्स के बीच का डिफरेंस 3 मीटर से कम होना चाहिए, ऐसा एक रिलेशन। जरा बताइए 3 मीटर का मतलब क्या हो गया? लगभग 9 फीट। अब दो बच्चे अगर हैं, इनके बीच का अगर डिफरेंस निकाला जाए हाइट का, तो वो जाहिर सी बात है 5 फीट से ज्यादा कभी नहीं आएगा, 5 फीट से कम ही आएगा। हो सकता है कि स्टूडेंट 6 फीट का हो, एक 5 फीट का हो, एक 5.5 का हो। तो इनका डिफरेंस हमेशा हमेशा 1.5 फीट या 2 फीट के आसपास ही रहना है, जो कि 1 मीटर भी नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों की हाइट का डिफरेंस कितना होगा? 3 मीटर।
तो ये हमेशा ट्रू है, दो स्टूडेंट के बीच की हाइट का डिफरेंस हमेशा 3 मीटर से कम ही होगा। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो आई थिंक आपको पहला एम्प्टी रिलेशन और दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो पॉज करके या रिवाइंड करके फिर से इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं इस तरह की। आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज, हाँ, अगले टाइप ऑफ रिलेशन बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। यानी कि आप हेडिंग डाल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो कई तरीके हैं। एक तो ऐसे लिख लो कि आर एक रिलेशन है, जब अभी देखा था ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 5। एक ये रिलेशन हो गया। ए और बी में कुछ रिलेशन है और उसको लिखेंगे कैसे? जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर की तरीके लिखें, दो पेयर, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दो पेयर के फॉर्म। इस तरह से हम लोग एक पेयर को लेफ्ट और राइट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक तरीका और होता है लिखने का, A इज रिलेटेड टू B, यानी A आर B, ऐसे भी लिखते हैं। X इज रिलेटेड टू Y, और क्या करते हैं, इस रिलेशन को डिफाइन कर देते हैं। कैसे? कि X इज ग्रेटर देन Y, X जो है वो Y से क्या है, बड़ा है। इस रिलेशन को इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिख देते हैं। तो ये जो रिलेशन R है वो क्या कह रहा है, X। अब आप इसको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, यानी ऑर्डर्ड पेयर में लिखें, तो कैसे लिखेंगे? X को बड़ा हमेशा लिखना किससे, Y से। तो 5, 4 लिख सकते हैं, 7, 6 लिख सकते हैं, 8, 4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जिसमें लेफ्ट साइड वाला जो आपका होना चाहिए वो बड़ा और राइट साइड वाला छोटा होना चाहिए, यानी X जो है वो बड़ा और Y छोटा होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग भी किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी पहला तरीका रिप्रेजेंट करने का ये है और दूसरा ये वाला है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चंस में इनकी नीड पड़ेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज रिफ्लेक्सिव। यानी कि तीन टाइप ऑफ रिलेशन मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड वन इज सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। तो इन तीन रिलेशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सीखने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन हम पढ़ दे रहे हैं। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर आपको कोई सेट दिया गया है 1, 2, 3, तो अगर इससे हम अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, या फिर 2, 3, या फिर 3, 1, या 2, 2, या फिर 3, 3। तो ये जो रिलेशन हम स्टेब्लिश करें, यहाँ पे जो भी रिलेशन लिखें उसमें ए का ए से रिलेशन हो। यानी कि अगर तीन एलिमेंट इस सेट में हैं तो 1 का 1 से रिलेशन हो, 2 का 2 से रिलेशन हो और 3 का 3 से रिलेशन हो। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ये जो सेट होगा आपका वो क्या कहलाएगा, ये जो रिलेशन होगा वो कैसा कहलाएगा, इस सेट के ऊपर ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। खुद का खुद से रिलेशन, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया होगा, अभी आगे एग्जांपल कराने जा रहे हैं, इससे आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर होगी। आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि x का x से रिलेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए, y का y से हो, a का a से हो, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसके एलिमेंट हो, किसी सेट A के एलिमेंट होने चाहिए। तो अब रिफ्लेक्सिव को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। तो रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया और पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ऐसा कुछ पूछते हैं। तो यहाँ पे एक सेट दिया गया है ए बी सी, और आपको R1 से लेके R6 तक कितने रिलेशन दिए गए, 6 रिलेशन यहाँ पे दिए गए। अगर इन 6 रिलेशंस की बात करें, इन 6 रिलेशन को कौन सा इसमें रिफ्लेक्सिव है ये हमें ढूंढना है। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर तीन एलिमेंट हैं ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी, जहां पर भी ऐसा दिया जाए वो रिलेशन कैसा होगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो रिलेशन नंबर 5 है, इसको चेक करते हैं। ए का ए से रिलेशन है, यस है। बी का बी से है, यस है। सी का सी से है, यस है। अगर ऐसा कुछ है तो ये जो R5 वाला है वो कैसा हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका हो जाएगा। इसी तरह आप अदर्स
जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए उनको चेक कर सकते हैं कि जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, A, B, C, C। अगर इस तरह से रिलेशन दिया गया तो वो रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल और लेने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिया गया सपोज 1, 5, 9 और आपसे पूछा गया ऐसा रिलेशन बनाइए जिसमें जो रिफ्लेक्सिव कहलाए, तो आप कैसे रिलेशन बनाएंगे, R में 1, 1, 5, 5 और 9, 9 ये एलिमेंट्स को जरूर लिखेंगे, यानी ये वाला ऑर्डर्ड पेयर जरूर होना चाहिए, तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और इसके अलावा भी इसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 3 into 3 यानी 9 बनेंगे, तो 3 मैंने लिख दिए, 6 और होंगे, लेकिन वो 6 अगर दिए गए तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब सेट के एलिमेंट्स के, सारे एलिमेंट के उसके खुद के साथ में रिलेशन स्टेब्लिश किया जाए। तो आई थिंक ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द रिलेशन आर ऑन जेड। जेड आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड बोलते हैं, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स, कैपिटल जेड याद रखिएगा। और कैपिटल आर क्या होता है, ये आपका रियल नंबर्स होता है। कैपिटल एन कहीं आता है तो ये नेचुरल नंबर होता है। इस तरह से आप इन सेट्स को, जो स्टैंडर्ड सेट है, उनको याद रखिएगा कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब इसको डिफाइन किया गया है एक रिलेशन में, वो जो रिलेशन है उसमें ऐसा बोला गया कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, यानी a माइनस बी में किसका भाग जाना चाहिए, 5 का। तो पता करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो एक बात तो मुझे समझ आ गया कि a कामा a होगा, यानी जो a है वो a होगा और जो b है वो भी a होगा। तो अब अगर हम a माइनस बी को निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, a माइनस a, तो कितना हो गया 0। क्या 0 5 से डिविजिबल है, हाँ यस, 0 5 से डिविजिबल होता है, 0 में 5 का डिवाइड हो जाएगा, तो 0 इज डिविजिबल बाई 5, ये बात ट्रू है। अगर ये 0 डिविजिबल बाई 5 है, इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है वो कैसा है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए लिटिल बिट कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, बट आप सारे एग्जांपल अगर एक साथ लगाएंगे इस कॉन्सेप्ट को समझते समझते तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन समझ आ जाएंगे। अब होता क्या है, इस वाले चैप्टर को हम लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं, उसका एक रीजन ये है कि जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है इनका यूज सिर्फ इसी चैप्टर में, यानी कि रिलेशन वाले चैप्टर में, कहीं और इसका यूज नहीं, इसलिए इसको ऑब्सोलीट कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। जनरली टीचर्स भी स्टूडेंट को यहाँ से स्टार्ट नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है और बोरिंग टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं। एक और एग्जांपल छोटा सा यहाँ पे दिया गया, इसको भी समझ लेते हैं। बोला कि रिफ्लेक्सिव ऑन जेड है सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ देखिए डिटरमाइन कर दिया कि जेड जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब आपको दिखाना है कि a प्लस बी इवन है और इस पे क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जरा समझिएगा, अगर a आपका क्या हो सकता है, या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा, कोई नंबर दो ही तरीके से हो सकता है। b भी क्या हो सकता है, या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। अब बात करते हैं a को हम क्या लें, ऑड ले लें। अब अगर a ऑड लेंगे तो b भी ऑड लेना पड़ेगा अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है, यानी कि सिमिलर नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि खुद का खुद से रिलेशन, a का a से रिलेशन। तो a प्लस a क्या होना चाहिए, हमें इवन नंबर मिल जाए तो ये प्रूव हो जाएगा, और पहले केस में। और दूसरे केस में क्या करेंगे, a को भी क्या ले लेंगे, इवन ले लेंगे, और b को भी क्या ले लेंगे, इवन ले लेंगे। तो अब भी क्या होगा, a प्लस a को किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको भी अगर हम इवन प्रूफ कर दें, अगर टू बी प्रूफ, अगर इसको हम प्रूफ कर दें ऐसा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो जरा देखते हैं, कोई और नंबर लेते हैं, a कितना 5, तो 5 प्लस 5 कितना होगा, 10 होगा, जो कि इवन है, यानी कि जो रिलेशन है वो कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया पहले केस में जब दोनों ऑड थे। अब दोनों इवन लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं सपोज 8, तो 8 प्लस 8 करेंगे कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है आपका, अगर ऑड लेते हैं तब भी इवन आ रहा है, और इवन अगर दोनों नंबर लेते हैं उनका सम भी क्या आ रहा, इवन ही आ रहा है। इसका मतलब गिवन रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ये दोनों केस आप कंसीडर करेंगे जब दोनों नंबर ऑड होंगे और दोनों नंबर इवन होंगे। आई थिंक आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के इन 3 एग्जांपल की हेल्प से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं, दैट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, फॉर ए रिलेशन R in a set A
symmetric relation if a comma b belongs to R such that b comma a also belongs to R। कहने का मतलब ये है कि अगर A1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का 1 से भी रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिया है कहीं पर तो ये रिलेशन कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 4,5 एक रिलेशन में दिया है तो 5,4 भी उस रिलेशन में होना चाहिए। कहीं भी x, y अगर दिया गया है तो y, x भी रिलेशन में होना चाहिए। कहीं पे अगर x1, x2 दिया गया है तो x2, x1 भी रिलेशन में होना चाहिए। ये मतलब है बेसिक इस सिमेट्रिक रिलेशन का। तो अब इसको भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चेक करना है आपको सिमेट्रिक है या नहीं है। यहाँ पे दिया गया है लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as L1, L2। अब देखिए ये रिलेशन लिखा है, अब इस रिलेशन को डिफाइन भी करेंगे। क्या डिफाइन किया है? L1 is perpendicular to L2, यानी एक लाइन है वो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। कैसे करेंगे इसको? एक लाइन हमने L1 बना ली और दूसरी लाइन L2 बना ली तो ये क्या हुआ? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। अब हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी यहाँ चेक कर लेंगे और सिमेट्रिक चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़ चुके हैं, जरा रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? L1 परपेंडिकुलर होने चाहिए L1। जरा बताइए कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? कभी नहीं। तो ये जो रिलेशन है वो नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर हम यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होगा? चेक करते हैं। L1 क्या L2 पे परपेंडिकुलर है? यस, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। और क्या L2 L1 पे परपेंडिकुलर है? यस, दूसरी लाइन भी तो L1 पे परपेंडिकुलर होगी तो L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। तो यहाँ से आपको प्रूफ हो गया कि जो रिलेशन था L1 L2 में भी रिलेशन है और L2 L1 में भी वही रिलेशन है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया? एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगला एग्जांपल देखते हैं। हाँ, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव सीखने से पहले मैं चाहूंगा इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कि किस तरह से चीजें होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। तो क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप अब सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दो रिलेशन को जरूर लगाएं, इसके क्वेश्चन लगाइएगा, फिर आप ट्रांजिटिव सीखेंगे और इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन के कुछ बड़े बड़े एग्जांपल कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की वीडियो चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।